ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपितयम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुभंग्यम। सक्षम के माता पिता की कुंडली मंगवाई। जी पंडित जी। आशी जी। कुंडलियां दो। पंडित जी। केशव मोदी, श्रीमती मीनल मोदी। जी क्या कहा आपने? केशव मोदी, श्रीमती मीनल मोदी। आशी बड़ी सासू माँ, आपने वो माता पिता की कुंडली लाने को कहा था तो मिथिला बहन, माफ कर दीजिए इसे, अगर इससे कोई गलती हो गई हो। पर जन्म के हिसाब से तो सक्षम जी की माँ मीनल बहन ही हुई ना। मतलब जन्म तो उन्होंने ही दिया है, इसीलिए शायद आशी ने उनकी कुंडली दे दी। हाँ, अब देखिए ना, आपने भले ही सक्षम जी का लालन पालन किया है, पर कुंडली तो जन्म देने वाले माता पिता की ही देनी चाहिए ना। इसीलिए शायद आशी को लगा कि मीनल बिन की कुंडली देनी चाहिए। ध्यान देना चाहिए ना। सॉरी मम्मी। मुझसे कोई गलती हो गई क्या पंडित जी? मीनल, हवन में बैठो। मिथि बहन, ये माँ, पूजा में आप ही बैठेंगे। क्योंकि मेरे लिए आप ज्यादा अहम हैं। पंडित जी, अगर आपको कुंडली चाहिए मैं अभी घर से जाके लेके आता हूँ। पर मुहूर्त का समय निकला जा रहा है ना, और आने जाने में तो बहुत समय निकल जाएगा ना। हाँ सक्षम बेटे, बैठ जाओ। रमीला बहन ठीक कह रही है। और कोई है जो जल्दी से जल्दी ये कुंडली हमारे तक ले आ सकता है? गोपिका वो है घर में, उससे फोन कर देंगे, वो ले आएगी कुंडली जल्दी। गोपिका, कुंडली समय पर आनी जरूरी है मिथिला। वो कौन ला रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हेलो जी, माँ जी की कुंडली आशीबिन के कमरे में। जी मैं लेकर आती हूँ। जी जी, जय श्री कृष्णा। हाँ, रखा होगा आशीबिन ने। माँ जी की कुंडली यहाँ गद्दे के नीचे। ये यहाँ क्या? परेशान हो चुकी हूँ। जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। कुंडली बेड के नीचे डाल दी है।
किसी को नहीं मिलेगी, गोपिका को तो बिल्कुल भी नहीं। मुहूर्त निकला जा रहा है। बस 2 मिनट पंडित जी, गोपिका अभी कुंडली लेकर आती ही होगी। हेलो राधिका जी। हेलो राधिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे सुन सकती हैं ना? तो बोलना था कि आप आ रही हैं ना। हम चाहते हैं कि आप आए। आप आएंगी ना? देखिए राधिका जी, अगर आप यहाँ आएंगी तो मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिसने हमें इतना बड़ा डिजाइन करके दिया है। अगर वो पूजा में आएगी तो बहुत खुशी होगी। बस कैसे भी करके प्लीज एक आधा घंटा निकाल के आ जाए। देखिए राधिका जी, अगर आप यहाँ आएंगी तो मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज बस कोशिश कीजिए। मुहूर्त निकला जा रहा है। कुंडली आ ही रही है, बस कुछ देर प्रतीक्षा कर लीजिए पंडित जी। शीघ्र ही पूजा आरंभ करनी होगी मिथिला जी। जिसकी भी कुंडली है उसके साथ। जी अवश्य, मुझे लगता है उससे पहले कुंडली आ जाएगी। भैया आगे देवी के मंदिर तक जाना है। आशी जी। अपनी बहन को फोन लगाओ, पूछो वो कहाँ पहुंची। हाँ बड़ी सासू माँ। क्या हुआ आशी? फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। ये राधिका आएगी भी कि नहीं? पंडित जी मैं देखती हूँ। आराम से। कहीं आ गई तो? नहीं आएगी मम्मी, टेंशन ना लो। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। देखिए हम रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए, या तो आप दूसरा रास्ता ले लीजिए प्लीज। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आप दूसरा रास्ता ले लीजिए, हम नहीं छोड़ सकते। चलिए मैडम पीछे जाइए, आप भी पीछे जाइए। चलिए भैया ये मंदिर यहीं पास में ही जाना है। देखिए मैडम, आगे हमने रास्ता बंद कर दिया है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आगे बहुत भीड़ है। ठीक है प्लीज जाइए आप, चलिए। अरे भैया रिक्शा नहीं ले सकती, लेकिन पैदल तो जा सकती हूँ ना। प्लीज मंदिर में जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जाइए, लेकिन संभाल के जाना। धन्यवाद। गोपिका मेरे विश्वास के पात्र बन ही नहीं सकती।
पीछे हटो। हटो पीछे। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, अब थोड़े टाइम में ना सबको पता चल जाएगा तुम कितनी चीप हो। चीप? देखना, ये देखो, देखो अच्छे से देखो। आया याद? ध्यान से देखो। हेलो, हाँ पीछे ये तुमने मेरी कार तोड़ी थी ना, अब मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मुझसे पंगा मत लेना तेजल। पीछे ऐसा मत करो प्लीज। नहीं नहीं, अब तुम भुगतो अब तो। पीछे पूजा आरंभ करनी ही होगी 3 मिनट बाद मिथिला जी। जी पंडित जी। भाई साहब, क्या है? ये क्या है? क्या कर रहे हो आप तेजल बेन के साथ? क्यों परेशान कर रहे हो तेजल बेन को? वो तो आपकी दोस्त है ना। सक्षम जी को मुझे बधाई देनी थी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भाभी आप ना गवारी रहोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तो आप है वो गवार भाभी, है ना? मैं जो कुछ भी हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो ना। गंदी बात होती है, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों ना हो। क्या चाहते हो आप? क्यों तंग कर रहे हो तेजल बेन को? अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है। अभी तो ये फोटो सिर्फ आपने देखी है। कल पूरा शहर देखेगा जब ये फोटो न्यूज़पेपर में छपेगी, समझे? देखिए आप क्या चाहते हो। मेरी बात सुनिए। इससे ज्यादा प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। जी पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। मीनल, हवन में बैठो। निधि बहन, बैठो। पंडित जी हवन शुरू करवाइए।
कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मोदी डायमंड्स अब इंटरनेशनल मार्केट में भी नाम कमा रहा है आपकी वजह से। सक्षम जी कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने देखी आपकी डिजाइन पिच जापानीज कंपनी के लिए, बहुत ही सुंदर है। वैसे डिजाइनर कौन है? राधिका। अभी तो ये फोटो सिर्फ आपने देखी है, कल पूरा शहर देखेगा जब ये फोटो न्यूज़पेपर में छपे। तेजल बेन, तेजल बेन, क्या चाहिए आपको? हाँ क्या चाहिए? तेजल बेन, वो ये आपके दोस्त मुझे अच्छे इंसान नहीं लग रहे। मैंने देखा उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, मुझे बहुत बुरा लगा। तेजल बेन, ये फोटो कहाँ से आई आपके पास? तेजल बेन देखिए, आप डरिए मत। ये फोटो जब से मेरे पास है मैंने इसे संभाल के रखी है ताकि किसी के हाथ में गलती से भी नहीं आए। आप मेरी बात सुनिए, आप सब कुछ सच सच माँ जी को बता दीजिए। ये फोटो माँ जी को आप दिखा दीजिए, कुछ नहीं होगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है तेजल बेन, आप डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे डरना है या नहीं? इस घर में सबसे बड़ी डरपोक तो आप हैं। आप मेरी चीजों के बीच में मत पड़िए और जासूसी करना बंद कीजिए प्लीज। आप तो अब इस परिवार का हिस्सा भी नहीं है, तो किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तेजल बेन, जाइए मेरे रूम से बाहर। तेजल बेन जाइए। अरे तेजल बेन, तेजल बेन, तेजल बेन, तेजल बेन, तेजल बेन, तेजल बेन, एक मिनट दरवाजा खोलिए। तेजल बेन एक बार मेरी बात सुनिए ना। तेजल बेन, माँ जी या सक्षम जी को पता नहीं होगा। तेजल बेन को मदद की जरूरत है। इतने सारे लोगों के सामने सक्षम जी को कैसे बताऊं? माँ जी, वो मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है तेजल बेन के बारे में। हमेशा तुम्हारे साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों होता है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे कारण सक्षम दिकरा के हाथ से ये डील जाने वाली थी, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मेरे सक्षम दिकरा के लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। कृष्ण भगवान की सौगंध। माँ जी, तुम्हारे मुंह से माँ जी सुनना अच्छा नहीं लगता है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई, मेरी वो वैसी, मेरी वो वैसी, मेरी वो वैसी, लेकिन अफसोस मेरे विश्वास को तुमने तोड़ दिया। आज का ही उदाहरण ले लो। मेरा सक्षम दिकरा कितना चाहता था कि हवन में मैं बैठूं। क्षण भर के लिए मैंने भी तुम पर विश्वास कर लिया कि तुम सही समय पर मेरी कुंडली लेकर आओगी, परंतु अफसोस आज भी तुम मेरे विश्वास पर खरी नहीं उतरी। माँ जी, मेरा यकीन करिए, मैं आई थी लेकिन रास्ते में वो गाड़ी और वो जो लड़का था गाड़ी। और कितने बहाने बनाओगी? अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इसलिए सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अने बीची बात, कृपया हमें अकेला छोड़ दो। गोपिका,